वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी ने जो पंथ चलाया, गृहस्थ धर्म को सर्वोच्च रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी भी फरमान करते हैं, ज्ञानन में ज्ञान, अरे ध्यानन में ध्यान, गुर सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। तो गृहस्थ जीवन निभाते हुए हमें परमात्मा से जुड़े रहना है, संसार में रह के निरंकार को पाना है। तो ये किस प्रकार संभव है? इस पर थाए सतगुरु के शब्द द्वारा हमें सोची मिलती है। नानक सतगुर बेटिए पूरी हुवे जुगत, हसंदया खेलंदया पेनंदया खावंदया विचे हुवे मुकत। जब हमारी भेंट पूरे सतगुरु से हो जाती है तो हमें जीवन जीने की वो सच्ची कला मिल जाती है कि जिससे खाते पीते हंसते खेलते भाव संसार में रहते काम काज करते हुए भी हमारी मुक्ति हो सकती है। माया में रह के माया के प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो साथ संगत जी, सिक्खी लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ के बीच का जो बैलेंस है वो हम कैसे बनाए रखें? तो इस पर थाए धन 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 भगत नामदेव साहिब जी के पावन शब्द जो रामकली राग में धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 972 पे सुशोभित हैं। इस शब्द को आधार बना के हम और भी कुछ गुरु पातशाह जी के शब्दों द्वारा, उपदेशों द्वारा इस बात की सोची प्राप्त करने की कोशिश करें। गुरु महाराज आप कृपा करके सेवा लें। मन राम नामा बेदियले, जैसे कनक कला चित मानियले। भगत नामदेव जी शब्द की राहों की पंक्तियों में एग्जाम्पल देके हमें सोची देते हैं कि जैसे सुनार का चित सोने की कला में लगा रहता है, वैसे ही संसार में रहते तेरा चित परमात्मा में उसके नाम में लगा रखे। पहले पदे में भगत जी एग्जाम्पल देके समझाते हैं, आ नीले कागद काटी ले गोडी, आकाश मदे बरमियले, पंच जना स्यू बात बताऊआ, चीत सुडोरी राखियले। लड़का कागज की पतंग बना के आकाश में उड़ाता है, गप्पे शप्पे भी मारता रहता है, पर पूरा चित पतंग की डोर में कहीं बैलेंस बिगड़ न जाए। दूसरा एग्जाम्पल दूसरे पदे में देते हैं, आ नीले कुंभ भराइले उदक, राजकुमार पुरंदरिये, हसत विनोद विचार करती है, चीत सुगागर राखियले। स्त्रियां पानी भर के घड़े अपने सिर पे रखती हैं, पर आते हुए मस्ती मजाक करती हैं, बातें भी करती हैं, पर पूरा चित अपने घड़े में लगा के रखती हैं। दो एग्जाम्पल देके भगत जी समझाते हैं, लड़का गप्पे शप्पे भी मारता है पर पूरा कंसंट्रेशन डोर पे रखता है, क्योंकि उसका जो असल काज है वो पतंग उड़ाना है, गप्पे शप्पे मारना नहीं। स्त्रियां मस्ती मजाक बातें करती हैं, पर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा चित्त वो पानी के घड़े में रखती हैं, क्योंकि उनका असल काज पानी भरना है, बातें शातें करना नहीं। इसी प्रकार संसार में रहते रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाते हुए हमें हमारा चित्त परमात्मा में लगाए रखना है। हमें हमारे असली काज को भूलना नहीं है। हमारा असली काज क्या है? भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। उस गोविंद से मिलना, परमात्मा से मिलना हमारा असली काज है। गुरु नानक पातशाह जी
जो अपने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, हम उनका भी फॉलो करें तो संसार और परमात्मा दोनों से हमारी निभ जाएगी। फर्स्ट प्रिंसिपल है नाम जपो। नाम की बेअंत बेअंत महिमा है। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो, घन काहू गत पाई। सतगुरु कहते हैं तू नाम जप। नाम जपने से तुझे सारे सुखों की प्राप्ति होगी। तेरे सारे दुख कलेशों का नाश होगा, तेरे सारे पापों का नाश होगा। नाम से तो बड़े बड़े पापियों का, अजामल गनका जैसे कई पापियों का उद्धार हो गया। तेरा भी उद्धार नाम जप से ही होना है। सेकंड प्रिंसिपल देते हैं किरत करो। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने तो आप अपने जीवन काल के अंतिम समय में करतारपुर साहिब की पावन धरती पे जो खेती बाड़ी का काम किया, हमें सोजी बख्शी है कि रहते जीवन तक तुझे मेहनत करते रहना है। काज कम काम काज किरत करते रहना है। पर इसमें भी गुरु पातशाह की सोची के हिसाब से धर्म की किरत करो। साथ संगत जी, आज हम खुद देख रहे हैं कि जो भी हमारी किरत है उसमें बेईमानी, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सब बातें शामिल हैं। दूसरों को लूटना, पराया हक मारना, ये सब तो आम हो गया है। सतगुरु पातशाह जी ने जो मलक भागो जी को उपदेश दिया कि तूने ब्रह्म भोज किए हैं, तेरे 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन हैं, पर फिर भी तेरे पकवान में से खून निकल रहा है, क्योंकि तूने ये जो ब्रह्म भोज है दूसरों को लूट के पाप की कमाई में से किया है, तूने पराया हक मारा है, तो तेरा ब्रह्म भोज भी परमात्मा परवाह नहीं करेंगे। अगर हमारी किरत धर्म के हिसाब से नहीं है, पराया हक हमने मारा है, बेईमानी चीटिंग की है, तो फिर भले हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में लंगर चला लें, कितने ही धर्म के कार्य करें, पर वो सब भी परमात्मा परवाह नहीं करेंगे। हक पराया नानका उस सूवर उस गाय, गुर पीर हामा ताबरे जा मुर्दार न खाए। हमने अगर पराया हक मारा है तो ये सबसे बड़ा पाप है। हमारे पीर, हमारे गुरु भी हमारी हामी नहीं भरेंगे। किरत करनी है, पर धर्म दी किरत करनी है। थर्ड प्रिंसिपल दिया है सतगुरु ने, वंड के शको। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, किरत विरत कर धर्म दी, हथों दे के भला मनावे। गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, गाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से। सतगुरु पातशाह शब्द द्वारा सोजी देते हैं कि तुझे धर्म की किरत करनी है, उसमें से तू अपने परिवार की प्रतिपालना कर, तेरी जरूरतें पूरी कर, पर उसमें से थोड़ा कुछ निकाल के तू वंड के शक भाव, जरूरतमंदों की उसमें से तू मदद कर। गुरु के सिख का हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे हाथ होता है देने वाले का, ऐसे हाथ होता है मंगते का। हम अपने परिवार की प्रतिपालना करें, उसमें से हम दाता बने, मंगते कभी न बने। साथ संगत जी, गुरु पातशाह जी के ये 3 प्रिंसिपल्स हम फॉलो करें, क्योंकि सतगुरु जी ने जो मार्ग है वो सेवा का मार्ग ही चलाया है। जरूरतमंदों की सेवा करें, उनकी मदद करें। हम हमारी सेवा को मंदिर गुरुद्वारों तक सीमित न रखें। यह जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। ये सारा जगत ही उस परमात्मा का घर है, और परमात्मा खुद हर एक जीव में व्यापक है। लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति की सेवा करते हैं। उन मूर्तियों को इंसान ने बनाया है, पर हम उन मूर्तियों की पूजा करें, उनकी सेवा करें
जिनको स्वयं परमात्मा ने बनाया है। ये सारे जीव हम सब उस परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। तो हर एक जीव में हम परमात्मा को देखें और हर एक जीव की हो सके उतनी सेवा करें, वंड के सके। इस प्रथाएं सतगुरु जी ने दसवंद की प्रथा चलाई। 2 प्रकार के दसवंद। एक समय का मिनिमम 2.5 घंटे रोज के हमें गुरु के लेखे लगाने हैं। उसमें अमृत वेला, नाम सिमरन, साध संगत, बानी का नित्यनेम करें। और दूसरा माया का दसवंद, धर्म की कीर्त करें और उसमें से मिनिमम 10% निकाल के हम मंदिर गुरुद्वारों में, या जैसे सुना कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक, हम माया का भी दसवंद निकालें। साथ ही साथ हम इस बात को भी हमेशा याद रखें, जो उपदेश सतगुरु जी ने हमजा घोष को दिया, जीवन झूठ है, मरना सच है। हमेशा याद रखें, काल बेयाल ज्यों परियो डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तो ही गिरस है, समझ राखो चीत। हमेशा याद रखें कि जीवन सपना है, जगत झूठ है, जीवन झूठ है। एक न एक दिन मुझे मर जाना है, पता नहीं कब मेरी मौत हो जाए। हम अपने एक एक श्वास को संभालें। सालस राय जौहरी को जो सतगुरु ने ज्ञान दिया कि इस लाल से भी बेशकीमती लाल रोज तुझे मिल रहे हैं, वो है श्वासों रूपी लाल। हम अपने इन श्वासों को सफल करें, अपने श्वासों को गवाएं नहीं। ये सब करते हुए हम वर्ल्डली और सिक्खी लाइफ के बीच का बैलेंस कायम रख सकेंगे। आइए साथ संगत जी, जो भगत नामदेव जी का शब्द का अगला पदा है। मंदिर एक द्वार 10 झाके, गौ चरावन शानियले, 5 कोस को गौ चरावत, चीत सुबछरा राखियले। चराहा अपने गायों को चराने ले जाता है। गाय चराहा चरती है, घूमती फिरती है, पर पूरा चित अपने बछड़े में लगा के रखती है। अंतिम पदे में भगत नामदेव जी कहते हैं, कहत नाम देव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौडियले, अंतर बाहर काज बिनोदी, चीत सुबारक राखियले। अंदर के बाहर के घर के सारे काम काज करते हुए भी माता अपना चित पुंगरे में सोए हुए अपने बच्चे में लगा के रखती है। तो संसार में हम भी इसी प्रकार से काम काज करते अपना मन परमात्मा में लगा के रखें। जैसे भगत नामदेव जी फरमान करते हैं, नामा कहे त्रिलोचना, मुख तेरा में समाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हम ये सब उपदेश कमाएंगे, मौत को याद रखेंगे, तो गुरु नानक पातशाह जो फरमान करते हैं कि तुझे जगत में जीना कैसे है। जैसे जलते कमल निरालम, मुरगाई नैसाने, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से निर्लेप है। मुर्गाई पंछी नदी में तैरते हुए भी अपने पंखों को पानी में भीगने नहीं देती। इसी प्रकार रहना तो संसार में है, परिवार की पालना करनी है, कीर्त करनी है, पर उस बीच में हमें माया के प्रभाव में नहीं फंसना है। ये सारी सोझी हम गुरु शब्द द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, जितना हम गुरु शब्द से जुड़ेंगे, गुरु के शब्द का विचार करेंगे, उनके उपदेशों को कमाएंगे, तो वर्ल्डली और सिक्खी लाइफ के बीच का बैलेंस हम कायम रख सकेंगे और संसार में रहते हुए भी गुरु पातशाह की कृपा से हम हमारे असली काज को सिद्ध कर पाएंगे, हमारी मुक्ति हो पाएगी। शब्द विचार करते हुए कितनी ही भूलों चूक हो गई है, माफी के पात्र हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।